ट्रिगो में सबसे पहले ना क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको हिंदी में ना चतुर्थांश भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली सारे आदमी क्वाड्रेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, ठीक। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वाड्रेंट बना है। इसको आप लोग कौन सा क्वाड्रेंट बोलिएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये आपका कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर जब भी क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप यहां देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए, एक क्वाड्रेंट जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। मतलब कोई पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, तो बोलना है 0 से 90 तक है। आप सबको पता है हम 90 डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं। तो 0 से π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 भी बोलेगा तो भी समझ जाएंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड, समझ गए सर, 90 से लेके कहां तक हो जाएगा? 180। रेडियन में क्या लिखिएगा इसको? π/2 से लेके π तक। थर्ड की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, तो अब ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। हमारे साथ साथ एक बार बोल लेंगे, ठीक है, जोर से नहीं लेकिन बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कहां से कहां हो जाएगा? 270 से लेके 360 तक हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको अगर कोई पूछे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसके बारे में पूछेगा, 90, 180, 270, 360, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? ध्यान से सुनना, ये किस क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो देखिए ये जो होता है ना, ये 0 से 90 होता है। सुन लेना मेरा बात ध्यान से, इसमें जो भी थीटा होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा? 0 से 90। लेकिन अगर आप इसमें 90 डिग्री को शामिल भी कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 90 डिग्री अगर ऐसे पूछे तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, 90 डिग्री इस लाइन पे होता है। तो 90 डिग्री को आप फर्स्ट में भी शामिल कर सकते हो और सेकेंड में भी। मेरी बात समझे, इसको एलाइड एंगल बोला जाता है। अब कोई पूछेगा ये क्या हुआ, तो 90 का ना मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज, 90 का पहाड़, दिख रहा है ना? हाँ सर। तो पहले मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अगर 90 डिग्री के बारे में कोई पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप 90 डिग्री के बारे में ये बोल सकते हो कि ये फर्स्ट में भी ले सकते हैं और सेकंड में भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, वो उस लाइन पर है। ये बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और फोर्थ कहां से कहां हो जाएगा? 270 से 360।
अब बच्चों ना मेरी बात सुनना है ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, हाँ लगे अगर हल्का है और अच्छे से सुनना है, दिक्कत क्या है समझिए। हम अगर यहां से यहां तक आए तो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो सोचो अगर 90 में कुछ जोड़ दिया जाए, सर इधर भाग जाएगा, और अगर 90 में कुछ घटा दिया जाए इधर आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुनेंगे, यहां से यहां आप आए तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में कुछ जोड़िएगा तो इधर भागेगा, और 90 में कुछ घटाएंगे तो इधर आएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, आप खुशी खुशी नहीं बता सकते हो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ सर जरूर बता देंगे। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जवाब देने का समय है। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सर सेकंड में है। अब मानो किसी ने आपसे ये सवाल पूछा, हाँ, अब कुछ ऐसा लिखा हुआ है और आपको बताना है कौन किस क्वाड्रेंट में है। 180 की बात कर रहा है, तो अब यहां से हम यहां आए तो 90 हुआ, और यहां से यहां आए तो 180 हो गया। तो अब जो है हम यहां खड़े हैं, 180 का मतलब हम यहां खड़े हैं। 180 में अगर कुछ जोड़ देंगे थर्ड, और कुछ घटा देंगे तो सेकेंड। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। इससे अच्छा ना ऐसे लिखिए, ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। हाँ सेकेंड, ये भी सेकेंड। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। ठीक है। अब मानो अगर यहां से हम यहां तक आ गए तो हम कहां खड़े हो गए, 270। 270 270 में कुछ घटाएंगे, सर थर्ड में हो जाएगा। 270 में कुछ जोड़ेंगे, सर फोर्थ में हो जाएगा। 360 मतलब अब हमने एक चक्कर मार लिया और हम यहां खड़े हो गए। कुछ जोड़े तो फर्स्ट, कुछ घटाए तो फोर्थ। ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अब एक बार हम बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। सेकेंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, और लास्ट वाला 270 से 360 होता है। ये बात क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। फिर सर ने पूछा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे को आप एलाइड एंगल कहते हैं, जो कि 90 का क्या है, मल्टीपल, 90 का गुणज। ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये इस लाइन पर आता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट या सेकंड में बोल देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस प्यारे ज्यादा नहीं सोच लेना है कि हम सर थर्ड में बोल देंगे, नहीं, यहाँ 90 या तो फर्स्ट या तो सेकंड। क्लियर है? क्लियर है। फिर हमने कुछ बात बोला, और ये बात एकदम खून में बसा लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं, एकदम याद रखिए। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा, मान लीजिए कोई आपका ज्ञानी दोस्त आपको कह रहे भैया तुम्हारा मास्टर पढ़ाया 90 प्लस थीटा, हम अगर 90 में 100 जोड़ देंगे तब तो इधर चला आएगा। कहेंगे देखिए यहां पर हमने जो भी थीटा लिया है वो किसके किसके बीच में हमने लिया है, 0 से 90 के बीच में है। थीटा हमने किसके किसके बीच में लिया है, 0 से 90 के बीच में। अब हम हो जाते हैं साइड, और आप लोग अच्छे से इत्मीनान से क्लास में शांति बना के लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। चलिए अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। हाँ, चीजें बोर नहीं करेगी, अगर समझते चलेंगे तो मन लगेगा। ठीक है ना? ठीक है। हमने ये कोई वृत्त बनाया, ठीक है सर,
और हमने इसका कोऑर्डिनेट माना x कोमा y। क्या माना, जल्दी बोलिए, x कोमा y। तो आपको पता है ये जो x कोमा y होता है, ये यहां से यहां की दूरी x होगी और यहां से यहां की दूरी क्या होगी, y। बोलिए समझे? हाँ सर। अब त्रिज्या इसका r मान लीजिए, ठीक है। जो बोलेंगे सुनना ध्यान से, तभी जाके मजा आएगा। तो आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सुनना बड़ा काम का चीज है, हाँ समझ जाओगे तो मजा आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, आपका जो आधार है बेस, वो कैसा है सर, पॉजिटिव है। अगर आप लंब देखते हो परपेंडिकुलर, पी से दिखाते हैं, वो भी कैसा है, पॉजिटिव। रेडियस हाइपोटेनस कर्ण, वो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, आप साइन लेते हो, कॉस लेते हो, कुछ भी लेते हो, लेते क्या क्या हो उस फॉर्मूले में, बी पी एच, इसी तीनों में से ना किसी को लेते हो। सोचो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, पी बट्टा एच। तो सोचिए ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव अगर है तो उसका आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव। आप कुछ भी लो, आप टेन थीटा लो, सर पी बाई बी आपको पता है ना, हाँ सर पता है, बहुत अच्छा। आप कॉस थीटा लो, बोलिए समझ में आया? हाँ सर। क्या? तो सर इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कुछ भी लेंगे ना, कुछ भी का मतलब साइन कॉस टेन कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सबके सब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसे लिख लिए। चलिए अब थोड़ा सा फिर से इधर समझेंगे। देखिए अगर आप रट के पढ़िएगा ना तो फिर चीजें याद नहीं रहेगी, समझ के पढ़िएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब मानिए हमने इधर कोई पॉइंट लिया, अब देख बाबू ठीक से, ऐसा हुआ ना, हुआ सर। तो ये एक्स वाई नहीं होगा, ये माइनस एक्स कोमा वाई होगा। अब क्यों होगा इस बात को समझिए। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात होती है तो उसमें एक्स वाला सर माइनस में होता है और वाई वाला सर प्लस में होता है। बात समझ में आ रहा है? एक्स ये आपका माइनस एक्स है और ये आपका वाई और ये आपका आ। अब देखिए आपके सवालों का जवाब आने वाला है। इसमें बेस आपका माइनस है, आधार आपका माइनस है और लंब आपका प्लस है। कर्ण तो हमने पहले ही बोल दिया, वो हमेशा क्या होगा, प्लस। अब ध्यान से सुनना, ये काम की बातें बता रहे हैं आपको। इसमें पता चला बेस जो है वो किस में है, माइनस में। बेस किस में है, माइनस में। तो जिस जिस के फॉर्मूला में कॉस होगा वो माइनस में होगा, जिस जिस के फॉर्मूला में माइनस होगा, देख लीजिए, जिस जिस के फॉर्मूला में बेस का इस्तेमाल होगा वो माइनस में होगा। हम फिर से अपनी बात को बोल रहे हैं, जिसके फॉर्मूला में बेस लग गया ना, इस्तेमाल हो गया, वो माइनस में होगा। जैसे देखिए अब इसको देखिए, इस चारों के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आपको बेस दिखेगा। देखिए इसमें ऊपर दिख रहा है, इसमें नीचे दिख रहा है, इसमें भी नीचे, इसमें ऊपर। अब खुद सोचिए, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, तो उसका मान किस में आएगा, माइनस में। मतलब
इस चारों का जवाब किसमें आने वाला है? माइनस, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब आप सोचो, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। ये खुश होता है, कहता भैया मेरे में तो बेस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लंब और कर्ण, लंब भी प्लस में और कर्ण भी किसमें? प्लस में। क्या मेरी बात समझे? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्यों प्लस में होता है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते तो रटवा भी सकते थे, लेकिन ऐसे पढ़िए कि आप भी किसी को पढ़ा सके। साइन थीटा बराबर P बाय एच, इसमें बेस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो साइन थीटा का वैल्यू किसमें होगा? प्लस में। और इसी तरह कॉसेक थीटा का भी वैल्यू किसमें होगा? प्लस में। मेरे समझ से समझ में आ गया? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होता है? सर सारे के सारे प्लस में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होता है? सर सेकेंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होता है और बाकी सारे माइनस में होते हैं। बाकी सारे का मतलब कॉस, सेक, टेन, कॉट। समझ में आया ना? हाँ। अब मेरा मानना है थर्ड फोर्थ वाला छोड़ दीजिए, अगर फिर भी किन्हीं को इच्छा हो, मेरा तो इच्छा है छोड़ देने का, तो आप यहां सोचना, यहां पॉइंट जब लेंगे ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, एक मतलब ऐसे देख लीजिए, बस देख लीजिए, इसको लिखिएगा मत। तो माइनस एक्स माइनस वाई का मतलब क्या देख रहे हैं? इसमें आपका बेस भी माइनस में और परपेंडिकुलर भी माइनस में, तो यहां टेन थीटा बाजी मार जाता है। क्यों? बोलता है भैया माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होने वाला है? हाँ बहुत अच्छा, टेन और कॉट। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये बात समझ चुके हैं, आपको समय दिया जा रहा है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहां तक हमने सीखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस बात को फुल एंड फाइनल लिखने वाले हैं। बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शॉर्ट में बताइए कहां से कहां तक? 0 से 90 डिग्री। ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब बच्चों समझ रहे हैं ना? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे इसमें प्लस में होंगे। सेकेंड कहां से कहां तक? 90 से 180। इसमें कौन कौन प्लस में होंगे? साइन और कॉसेक। थर्ड में 180 से 270। इसमें कौन कौन प्लस में होते हैं? टेन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? 270 से 360। और इसमें कौन कौन प्लस में होते हैं? कॉस और सेक। अब इस बात को बच्चों याद रखना है, अब इसके पीछे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे टीचर ना आपको ये ट्रिक लिखाते हैं। क्या लिखा है? पढ़िए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे कैसे हो गए? पॉजिटिव। और एस का मतलब बताते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। थर्ड में कौन सा हो गया? टेन और कॉट। और लास्ट में कौन सा हो गया? कॉस और सेक। तो मेरा मानना ये पेज भरने के लिए लिख लीजिए, याद इसी को रखिए, उतना से अच्छा याद नहीं कर लेंगे भैया। हाँ
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? सर सारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में साइन कॉसेक नहीं बोलना है, आप पीछे आप ही को कह रहे भैया, सुन तो लीजिए पूछ क्या रहे हैं। थर्ड बोले, सेकंड नहीं बोले। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, सही है, इस बार सुन के जवाब दिए। फोर्थ में कॉस और सेक, वेरी गुड, इसको लिख लेंगे। देखिए एक चीज समझिए, जो चीज दिया है वो प्लस में है, जो चीज नहीं दिया है वो माइनस में होगा। चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोगों से और बात करें। देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन है और आपको इसका मान नहीं बताना है, आपको बस बताना है ये प्लस में होगा या माइनस में। क्या बताना, फिर से बोलिए, ये प्लस में होगा या माइनस में। ठीक है सर। 210, सोचिए, क्या 0 से 90 के बीच में 210? क्या बात करते हो सर? नहीं सर, इसके बीच में आएगा, 180 से 270 के बीच में। कोई बच्चा अगर ये सोच रहे कैसे हुआ, तो कहेंगे भाई तू सबसे बड़ा गधा है, कैसे? कहेंगे अच्छा एक बात, 10 से 20 के बीच में 15 आएगा? कहेगा हाँ। कहेंगे कैसे आता है सर? तो वही तो बोल रहे हैं, 180 से 270 के बीच में क्या आता है? 210। ये कोई पूछने की बात है? एकदम नहीं पूछने की बात है। अब बताइए 210 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में कौन कौन प्लस में होता है? 10 और कॉट, और यहां क्या दिया हुआ है? साइन। इसलिए इसका मान जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है सर। कॉस 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस। जो होगा प्लस, नहीं होगा माइनस। 10 300 सर तीसरा में कौन कौन प्लस? कॉसेक। तो 10 किस में होगा? माइनस में। साइन 240 डिग्री, 240 सर, इसमें कौन कौन प्लस? 10 और कॉट माइनस। लास्ट देखना है साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड में कौन कौन प्लस? साइन और कॉस से प्लस। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास का अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। अब सारे बच्चे सीरियस होकर सुनेंगे, क्योंकि अब आपको मान निकालने के लिए सिखाया जा रहा है। आपके पास जितने अस्त्र शस्त्र हथियार होने चाहिए हमने आपको सब दे दिया, और चलाना भी सिखा दिया है। अब बस बनाना है। देखिए सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को ऐसा करना, मतलब क्वेश्चन को 90 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 90 से, और इस तरह के फॉर्मेट में लाना है। घबराइए मत, बस सुनिए, 5 मिनट के बाद आप भी सीख जाओगे। सबसे पहले इस फॉर्मेट को पकड़ना है। ओके सर। अगर आप ऐसा तोड़ते हो, और अगर n सम हो गया, कैसा हो गया? सम, तो याद रखना अगर n सम हो गया तो नो चेंज। सर क्या कहना चाह रहे हो भैया? आप 5 मिनट सुनिए तो सही। अगर n ऑड हो गया तो चेंज होगा। सर चेंज का मतलब साइन को कॉस लिख सकते हैं और कॉस को साइन। अच्छा, चलिए अब सारे बच्चे सोच रहे हो सर ये क्या है, हम तो कुछ समझे नहीं। घबराना नहीं है, ध्यान देना है। जैसे देखिए
आप ध्यान से सुनना, एकदम सारा काम छोड़ के 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। आपसे किसी ने साइन 210 डिग्री का मान पूछा। आप सबसे पहले ये सोचो ये प्लस में होगा या माइनस में। सर क्या बोले, फिर से सुनिए। सबसे पहले आप ये सोचो ये प्लस में होगा या माइनस में। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। कैसे? थर्ड कहां से कहां तक लिखाए थे? 180 से 270। हाँ सर, मन में करने का सोचिए, हमेशा कॉपी मत देखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में कौन कौन प्लस में होता है? सर टेन और कॉट। और ये क्या है? साइन। समझ गए सर? क्या समझे? सर ये समझ गए, इसका मान जो भी आएगा माइनस में होगा, बस यही समझना था। अब आइए 210 डिग्री है। 210 डिग्री को कोई लिख सकता है 3 गुना 90 माइनस 60। एकदम पिक्चर में 90 आना चाहिए, ठीक है सर। कोई ऐसा भी सोच सकता है 2 गुना 90 प्लस 30। अरे बाबा, हाँ, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। 3 गुना 90 माइनस 60, 90 गुना 2 प्लस 30 करके देख लीजिए। 90 तिया 270, 270 में 60 गया 210। हम लिख सकते हैं 90 दुना 180 प्लस 30 210 आ सकता है। देखते चलना बेटा। 90 के गुना में अगर विषम हो, एन कैसा है? विषम। विषम में क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब साइन किस में चला जाएगा? कॉस। ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, यही लिखाएगा कॉस 60 और माइनस। समझे? मजा आया? सर उधर से भी क्या जाए, एकदम देखेंगे। 90 के गुना में क्या है? 2। 2 कैसा संख्या है? सम। सम में क्या बोला? नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये लिखा गया और वो माइनस। सर दोनों से तो सेम आया कि भैया, आप किसी भी मेथड से बनाओगे क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही ना आएगा। हाँ सर, तो सर दोनों बनाना जरूरी है? कोई एक से भी बना सकते हैं। फिर आपने दोनों क्यों बताया? सिखाने के लिए भैया। सर एक और, मजा नहीं आया क्या? आजा। क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए पहले। कॉस 300 डिग्री। अब आप सोचो 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे जाता है? सर 300 डिग्री चौथा में जाता है। 270 से 360। हाँ सर, तो उसमें प्लस में कौन कौन होता है? सर कॉस और सेक। तो इसका मान सर जो भी आएगा प्लस में आएगा। बहुत अच्छा सर, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 90 माइनस 60। 90 चौक 360 माइनस 60। वेरी गुड। आप भी सोचो सर 3 गुना 90 प्लस 30। वेरी गुड। अब बताइए 90 के गुना में क्या लिखा है? सर 4। सम है, सम में क्या होता है? नो चेंज, तो कॉस का कॉस। चूंकि प्लस है तो लिखिए या ना लिखिए, हाफ। ठीक है? ठीक है सर। अब देखिए यहां 90 के गुना में विषम है, और विषम में क्या होता है? चेंज। साइन 30 प्लस है। मजा आया? जल्दी से लिखिए, तब दो और बता देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन है और हम 2 मिनट रुकते हैं। आप पहले एक बार ट्राई कर लो। चलिए अब हम बना रहे हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बना पाए तो भैया को कहिए, भैया वीडियो रोक देंगे। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन कॉस से प्लस में होता है, मतलब ये भाई साहब माइनस में आएंगे। ओके, 10 120 को सर
2 × 90 - 60। ओके सर, एक बात और, क्या सर 1 × 90 + 30। ठीक है, ठीक है। 90 के गुना में 2 है, नो चेंज, तो 10 का 10 ये लिखाएगा और वो माइनस। किसी का सही था, देख लीजिएगा। 90 के गुना में 1 है, 1 का मतलब विषम, विषम में चेंज होता है। सर मजा आ रहा है, हाँ एकदम मजा आना चाहिए। अब बच्चों ना दोनों तरीका से बनाना बंद, बहुत देर से बकबक हो गया। 225 डिग्री, यस सर, ये माइनस में होगा, हाँ सर थर्ड में जा रहा है। सर एक ही तरीका से आ जाओ, 3 × 90 - 45। 90 के गुना में 3 है, विषम है तो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा, कॉस में, लग गया माइनस। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। अब ना कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। हमें तो पढ़ा के बहुत अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि आज हमने काफी अच्छे तरीके से आपको वीडियो में बता दिया है, आपको हमारी कमी महसूस नहीं हुई होगी। अब ये बात हम आपसे परसों पूछेंगे, आपको क्लास कैसा लगा, मतलब हम तो रात में बना रहे हैं तो आपसे कल पूछेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर बिना होमवर्क का मन नहीं लगता है, लिख होमवर्क। देखिए ऊपर में जैसे ना हमने 120 डिग्री लिखा, ध्यान से सुनिएगा, तो 120 का मतलब साइन 120, कॉस 120, टेन 120। सर तो बहुत, हाँ सबका बनाना है, बना के कल मिलना है। ओके, आप लोगों से फिर करें क्लास में, जहां तक हो सके शांति से चुपचाप पढ़िए, मजा आया होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, चलिए सारे बच्चों को